हर महादेव, जय माता पार्वती। स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को है। हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 03:01 पर समाप्त होगी। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 06:01 से सुबह 08:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 31 मिनट की है। हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखे जाने का विधान है, इसलिए इस दिन भूलकर भी अन्न या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत निष्फल हो जाता है। इसके साथ ही इस विशेष दिन पर स्वच्छता और पवित्रता का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। भोलेनाथ का दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से अभिषेक कर उन्हें चंदन, मौली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, आक के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर आदि अर्पित करें। साथ ही गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत के दौरान लगभग 26 से 27 घंटों तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है, यानी तीज के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय गणेश चतुर्थी तक। कथा के अनुसार इस दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए और खुद को पूजा पाठ या भजन कीर्तन में व्यस्त रखना चाहिए। सुबह सरगी के दौरान आप नारियल पानी पी सकते हैं, जो उपवास के दौरान आपको प्यास लगने की समस्या से बचाता है। इसमें आपकी सरगी में नारियल पानी को शामिल करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। इसमें कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि, जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते और प्यास भी कम लगेगी। ऐसे में आप व्रत तोड़ने या फिर सरगी में भी दही का सेवन कर सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में आप पपीता, सेब, अनार, अमरूद या फिर केले आदि का सेवन कर सकते हैं। तीज के व्रत में आप नारियल पानी, नींबू पानी, मौसम्बी का जूस, अनार का जूस और व्रत में पिए जाने वाले अन्य तरल पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत में व्रती महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जाने किन नियमों का पालन करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। हरतालिका तीज के दिन व्रती महिला को रात्रि में सोने की मनाही होती है। कजरी तीज व्रत की पूजा विधि। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी पर माता पार्वती और शिवजी की तस्वीर या मूर्ति रख पूजा करें। इसके बाद तालाब में कच्चा दूध और जल डालें और किनारे एक दिया जलाकर रखें। बता दें कि थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसीलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का भी महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करें। इस दिन श्रृंगार में हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। हरा कलर शांति का प्रतीक है। से भोलेनाथ तथा माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। घर हमेशा खुशहाल बना रहता है। घर में पैसे की तंगी नहीं आती है। हरियाली तीज का व्रत पारण चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। साथ ही इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरियाली तीज पर अगर आप धन लाभ और करियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो हरियाली तीज पर भगवान शिव को खीर और मालपुए का भोग लगाएं। इससे व्यक्ति को नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है
तो इस उपाय को अपनाने से जरूर लाभ होगा। दोस्तों, नया युग टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी बताते हैं कि इस व्रत में दिन में सोया नहीं जाता, इसलिए पूरे दिन मन में भगवान शिव और माता पार्वती का सुमिरन करती रहें। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती को एक लकड़ी की साफ चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। अब देवी पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें और उनसे पति की लंबी उम्र की कामना करें। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत के दौरान लगभग 26 से 27 घंटों तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है, यानी तीज के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय गणेश चतुर्थी तक। कथा के अनुसार इस दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए और खुद को पूजा पाठ या भजन कीर्तन में व्यस्त रखना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में आप पपीता, सेब, अनार, अमरूद या फिर केले आदि का सेवन कर सकते हैं। तीज के व्रत में आप नारियल पानी, नींबू पानी, मौसम्बी का जूस, अनार का जूस और व्रत में पिए जाने वाले अन्य तरल पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं, रात भर जागकर भजन कीर्तन करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत इस वर्ष 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का शुभारंभ 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:22 बजे से होगा, जिसका समापन अगले दिन 6 सितंबर को सुबह 3:01 बजे हो रहेगा। हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने नया योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर ले, ताकि आने वाली जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। हरतालिका तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। इस दिन श्रृंगार में हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 21 अगस्त 2024 को शाम 05:06 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 22 अगस्त 2024 को दोपहर 01:46 पर होगा। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन किए गए कुछ उपायों से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। हरियाली तीज पर आपको धन प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। एक थाली में 16 श्रृंगार का सामान और मिठाई रखें। अब इस थाली में धन से जुड़ी अपनी समस्या या मनोकामना को लिखकर माता लक्ष्मी के सामने रखें। इस साल हरियाली तीज का त्योहार 6 सितंबर 2024 दिन को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। इस दिन वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण की भी उपासना की जाती है। आज हरतालिका तीज है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। इस दिन वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण की भी उपासना की जाती है। ज्योतिषविदों का कहना है कि हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। अगर आप इन उपायों को सही से कर लेते हो तो आपको भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। घर में पैसे की कमी नहीं आएगी, बिगड़े हुए काम बनते हैं, घर खुशियों से भरा रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।